तो हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कक्षा 11 रसायन विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा है दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कह रहा है 1.12 लीटर नाइट्रोजन का सांद्रता तापदाब पर लगभग द्रव्यमान कितना होगा। तो इसका दोस्तों ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, यानी कि 0.7 ग्राम हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, किसी धातु यम के ऑक्साइड में भारानुसार 40 ग्राम ऑक्सीजन है, धातु का आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान 24 है, ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। तो चलिए दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि देखिए M3O4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन करा, आयन जिसमें सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, या फिर 3+ का सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित आयनों में से कौन अनुचुंबकीय है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, Cu2+ हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, चुंबकीय क्वांटम संख्या बताती है, यानी कि जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है इसी को ही तीसरा यानी कि तृतीय होता है, तृतीय को क्वांटम संख्या है। तो ये हमारा क्या बताता है, तो सी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, कक्षकों का विन्यास को बताने का कार्य करता है। अब देखिए छठवां क्वेश्चन कर रहा है, वह तत्व जो आवर्त सारणी में पी ब्लॉक का सदस्य नहीं है। तो हमारा टाइटेनियम पी ब्लॉक का तत्व नहीं है, ये हमारा डी ब्लॉक का तत्व है। अब देखिए कह रहा है सातवां, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम क्या है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि ये हमारा इसका सही क्रम है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम ये है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों हमारा आठवां क्वेश्चन कर, कैल्शियम के संयोजित कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों हमारे 2 इलेक्ट्रॉन उसमें होते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखिए नौवां क्वेश्चन कर रहा है, हाइड्रोजन गैस की 25 डिग्री सेल्सियस पर दहन उष्मा -68.4 किलो कैलोरी है, जल की 25 डिग्री सेल्सियस पर संवहन ऊर्जा कितनी होगी। तो ऑप्शन हमारा बी, यानी कि -68.4 किलो कैलोरी हो जाएगी। अब देखिए 10वां क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से नाभिक स्नेही अभिकर्मक नहीं है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, AlCl3, यानी कि जो एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है वो हमारा स्नेही अभिकर्मक नहीं होता है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक नहीं होता है दोस्तों। अब देखिए 11वां क्वेश्चन कर रहा है, एक जलीय विलयन का पीएच मान 4 है, विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी होगी। तो हमारा 10⁻⁻4 मोल प्रति लीटर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए यानी कि 12वां क्वेश्चन, लवण जिसके नॉर्मल जलीय विलयन के पीएच मान है। तो हमारा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, यानी CN हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किसकी लुईस क्षारक के समान यानी व्यवहार दर्शाने की संभावना सबसे कम होती है। तो हमारे यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा, BF3। अब देखिए दोस्तों 14वां क्वेश्चन कह रहा है, 4Fe+3O2 रिएक्शन 4C यानी कि Fe पर 3+6O2 पर माइनस अभिक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमारा यह ऑप्शन डी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑक्सीजन का अपचयन हुआ, ये हमारा गलत है। अब देखिए दोस्तों इसमें कह रहा है 15वां क्वेश्चन, किसी आदर्श गैस के समतापी प्रसार हैं। तो ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि आंतरिक ऊर्जा घटती है, इसकी आंतरिक ऊर्जा तो होती है घट जाती है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 16वां का रहा है, N/1000 HCl विलयन का पीएच मान कितना होगा। तो हमारा जो इसका पीएच मान होता है यानी कि 6 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करते रहें दोस्तों। अब देखिए 17वां क्वेश्चन कर रहा है, यदि किसी जलीय विलयन के पीएच मान 0 हो तो वह विलयन कैसा होगा। तो हमारा अम्लीय होगा। हम लोग जानते हैं 0 से 6 तक अम्लीय होता है, और जो 7 होता है वह उदासीन होता है दोस्तों, और जो 7 से यानी कि 8 से जो 14 तक होता है वो हमारा क्षारीय होता है। अब देखिए दोस्तों 18वां क्वेश्चन कर रहा है, सर्वाधिक धन विद्युतीय तत्व कौन है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये हमारा Cerium-6S1 हो जाएगा। अब देखिए 19वां क्वेश्चन कर रहा है, टार्ट्रिक अम्ल में प्रकाशिक समावयवों की संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2 होती हैं। अब देखिए 20वां क्वेश्चन कर रहा है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक है।
तो हमारा ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, यानी कि C2H5O C2H5, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब देखिए खंड ख कह रहा है वर्णनात्मक प्रश्न, हमारा केवल 7 प्रश्न इसमें करना रहेगा। अब देखिए पहला कह रहा है मोल की अवधारणा समझाइए, दूसरा कह रहा है स्थिर अनुपात के नियम को उदाहरण सहित लिखिए, स्थिर अनुपात का नियम हमें लिखना है। अब देखिए गो वाला क्वेश्चन कर रहा है 81 द्रव्यमान संख्या वाले तत्व में प्रोटॉनों की तुलना में 31.7% न्यूट्रॉन अधिक हैं, इसका परमाणु प्रतीक लिखिए। अब देखिए घ वाला क्वेश्चन कर रहा है अफबाव के नियम के अपवाद का कारण सहित व्याख्या कीजिए। अब देखिए इलेक्ट्रॉन लब्धि या एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता में क्या मूल अंतर है वो हमें लिखना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी तत्व के दो समस्थानिकों की प्रथम आयनन एंथैल्पी समान होगी या भिन्न, आप क्या मानते हैं, उसके उत्तर की पुष्टि कीजिए। अब देखिए यानी 6 वाला क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सीकरण संख्या तथा संयोजकता में क्या अंतर है, एक उदाहरण देकर समझाइए। अब चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों जो वाला क्वेश्चन कर रहा है HF द्रव है जबकि HCl गैस है, कारण सहित व्याख्या कीजिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है केवल 7 प्रश्न इसमें भी करना है। अब देखिए क वाला क्वेश्चन कर रहा है दीर्घाकार आवर्त सारणी का आधार क्या है, इसके मुख्य दोष लिखिए। अब देखिए ख वाला क्वेश्चन कर रहा है 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के नामांकन यानी कि आईपीएससी विधि का नाम बताइए। अब देखिए ग वाला क्वेश्चन कर रहा है विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारकों के संक्षिप्त वर्णन करना है। अब देखिए घ वाला क्वेश्चन कर रहा है सिग्मा तथा पाई बंध के अंतर को उदाहरण सहित दर्शाना है। अब देखिए ड वाला क्वेश्चन कर रहा है इलेक्ट्रॉन बंधता से आप क्या समझते हैं, जो इलेक्ट्रॉन बनता होता है उससे आप क्या समझते हैं और उसको समझाइए। अब देखिए कह रहा है हेस के नियम को लिखिए, हेस के नियम को लिखना है। अब देखिए अगला कह रहा है ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के आधार पर एंट्रोपी की व्याख्या करना है। अब देखिए जो वाला क्वेश्चन को है चुंबकीय क्वांटम संख्या का उदाहरण देते हुए समझाइए, यानी कि लिखना है उसे। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन का रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल एक एवं उसकी सीमाएं समझाइए। अब देखिए उसके अथवा कह रहा है तो संक्रमण तत्व क्या होते हैं, इनकी मुख्य विशेषताओं को लिखिए, हमें वो लिखना है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन कर रहा है तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा आवर्त सारणी में उनकी स्थिति में क्या संबंध है, हमें इसे संबंध को लिखना है। अब देखिए अथवा क्वेश्चन कर रहा है सहसंयोजक आबंध क्या होते हैं, HCl एवं CO2 के उदाहरण द्वारा सहसंयोजक बंध की प्रकृति को समझाइए। अब देखिए दोस्तों पांचवा क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी, इस पर हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है आबंध कोटि पर हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। वो वाला कह रहा है जलीय ऊर्जा पर हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब देखिए अगला कह रहा है विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पर हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है दोस्तों। अब देखिए अथवा क्वेश्चन दिया है दोस्तों प्रत्येक वर्ग का प्रथम सदस्य, यानी कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम सदस्य असामान्य व्यवहार यश तथा पी ब्लॉक के तत्व प्रदर्शित करता है, 2 उदाहरण के लिए इसकी व्याख्या कीजिए। ये हमारा हाफ ईयरली यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर था दोस्तों, कक्षा 11 का रासायनिक विज्ञान, ये हमारा खत्म हुआ। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।